have amended our party constitution and we are successfully implementing, rather adopting the amended version of constitution since we started the preparations for this party congress. So I am grateful to this 19th congress of our party for giving me this big responsibility to carry forward the mission of our party and to establish Subhashism is the future. In fact, it is rightly stated here, from the beginning of our party this idea of Subhashism was there. It is not been invented all on a sudden by our council. It was there. What Karl Marx preached is Marxism. What Gandhi said is being termed as Gandhism. What Lenin told is being termed later on as Leninism. Like that, what Subhash Chandra Bose said, it is Subhashism. So what is Subhashism? That we have well explained in the preamble of our party constitution. पार्टी संविधान की पहला पत्ते में हम लोगों ने सुभाषिज्म के बारे में लिखा है। हमारा पुराना संविधान से अलग होकर के हमने उसमें नया सोच भी रखा है। इस सोच में हम लोगों ने यूनिटी, फेथ एंड सैक्रिफाइस के साथ फ्रीडम, इक्वालिटी, डिसिप्लिन, जस्टिस एंड लव, ये जो पंच महातंत्र है, ये जो 5 महामंत्र है, उसको भी हमने हमारे संविधान में लिखा है। दुनिया में ऐसा कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको नजर में नहीं मिलेगा उस पार्टी का पॉलिटिकल फिलोसफी में लव लिखा रहती है। हम प्यार भी लिखा है। ये जो प्यार मोहब्बत के साथ हम लोगों को काम करने का एक बहुत बड़ा जरूरी है। मैं समझता हूं अभी इस ऐतिहासिक मंच पर खड़े होने के समय हम ऐसा कुछ नेता लोगों का नाम नहीं बोलने से मैं कृतज्ञ बोल सकती। जैसे हम फॉरवर्ड फ्लो करने के लिए अचानक आया हुआ एक व्यक्ति नहीं है। आप लोगों से कुछ लोग जरूर जानते हैं। हम लोग का ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा बोलना जरूरी भी है। आज हम लोगों का केरल में 5वां क्लास से स्कूल में इलेक्शन होता था। 5वां क्लास से इलेक्शन, वो भी इलेक्शन पॉलिटिकल इलेक्शन होते थे। SFI, NSU, ABVP, PSU, इसी करके इलेक्शन होते थे। हम 5वां क्लास से इलेक्शन में लड़ते थे। हम लड़ते थे PSU के नाम पर लड़ते थे। उस समय इमरजेंसी का टाइम है, 1975। मैं जहां से जन्म हुआ है उस इलाका का काउंसिलर, म्युनिसिपालिटी का काउंसिलर RSP है, MLA RSP है, MP RSP है, म्युनिसिपल चेयरमैन RSP है। सभी RSP का पकड़ था, हमें उसी का इन्फ्लुएंस नहीं था। मैं जब 1981 में जब स्कूल फाइनल में जब आया माध्यमिक, तब तक के लिए मैं स्कूल का कहीं इलेक्टेड पोजीशन में स्कूल में, मेरा स्कूल 1 से लेकर के 10 तक की बड़ा स्कूल था, करीब 3-4 हजार स्टूडेंट्स की स्कूल था। इस स्कूल का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कई बार मैं हो चुके थे। 80s में केरल की RSP में स्प्लिट हुआ था 1980 में। आप सोचना, मैं एक का क्लास में नहीं पढ़ा, पहला क्लास में नहीं पढ़ा, दूसरा क्लास में भी नहीं पढ़ा। मैं डायरेक्टली तीसरा क्लास में आए थे। तीसरे की परीक्षा देकर के तीसरे में मैं चले आए थे। तो ये 14 साल में मैं माध्यमिक पास कर दिया। जनरली 15 साल होना चाहिए। तो होने के बाद जो स्प्लिट हो गया, हम सभी लोग, आपसे कुछ लोग जरूर जानते हैं,
एन श्रीगंधन नायर बोल करके एक नेता थे, उनके साथ हम लोग भी चले गए थे। उनके साथ मेरे को फॉरवर्ड ब्लॉक में लाने में जो काम किया, मेरा राजनीतिक तरीका से हम जरूर मानेंगे गुरु है कॉमरेड कलीपुरा वेलप्पन नायर। उन्होंने हमको फॉरवर्ड ब्लॉक के लिए बुलाया। जब हम प्री डिग्री में पढ़ रहे थे, मैं उसमें फॉरवर्ड ब्लॉक का पहला मीटिंग कोल्लम डिस्ट्रिक्ट का पब्लिक लाइब्रेरी में उन्होंने एक सिम्पोजियम ऑर्गेनाइज किया था। सिम्पोजियम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पॉलिटिकल फिलोसफी के ऊपर क्लास देने के लिए कॉमरेड निर्मल बसु आए थे। उन्होंने उस समय इंडस्ट्री के मिनिस्टर थे पश्चिम बंगाल की। हम उस मीटिंग में अटेंड किया था। वहां से मेरा जर्नी फॉरवर्ड ब्लॉक के साथ शुरू हुआ। 1983 में जब कलकत्ता में पार्टी कांग्रेस हुआ सुबोध मलिक स्क्वायर में, केरल से 12 डेलीगेट्स आए थे। आई वॉज द यंगेस्ट डेलीगेट फ्रॉम दैट डेलीगेशन। पहली बार मैं कलकत्ता इसी सम्मेलन में आए थे। 83 इट वॉज इन सुबोध मलिक स्क्वायर। बड़ा रैली भी हुआ था। हमको ना हिंदी जानते थे, ना मलयालम इंग्लिश जानते थे, बंगला तो बिल्कुल जानता ही नहीं था। और काम करते करते हम वापस केरला जाकर के स्टूडेंट्स लोग की स्टेट की सेक्रेटरी, कुछ भी नहीं था, हम तैयार कर रहे थे। स्टूडेंट्स लोग की स्टेट की सेक्रेटरी हुआ। स्टेट की सेक्रेटरी होते होते केरला में एक स्टूडेंट जॉइंट मूवमेंट शुरू हो गया। SFI, ASF, PSU सब मिलकर के हम भी उसी में शामिल हो गया। परसों यहाँ आए थे कॉमरेड एन के प्रेमचंद्र, और अभी केरल की जो फाइनेंस मिनिस्टर है बालगोपाल, और CPI की कई मंत्री MP बने चुके लोग हैं। CPM का भी कई लोग हैं, कॉमरेड MA बेबी से लेकर के, जो सभी लोग के साथ हमको काम करने का मौका मिला। एक संयुक्त स्टूडेंट आंदोलन वहां पर शुरू हुआ था। मैं उसी से आना शुरू हो गया काम करने का। 88 में मेरा पॉलिटिकल करियर का टर्निंग पॉइंट है। 88 में स्टूडेंट्स लोग का राष्ट्रीय अधिवेशन पटना में हुआ था। इस पटना का सम्मेलन में आने के पहले मैं मलयालम में एक भाषण लिखा, उसको मैंने वेलप्पन नायर जी को दिया। उन्होंने हमारा पार्टी का एक सेंट्रल कमेटी मेंबर थे कॉमरेड एस प्रभाकरन, उसको देकर के उसको अंग्रेजी करवाया। मैंने वो अंग्रेजी टाइप करके ले आकर के पटना में पढ़ के सुनाया। जो बैठा हुआ स्टूडेंट के सामने में अंग्रेजी पढ़ रहे थे, तो इन लोगों ने सोचा मैंने बड़ा शेक्सपियर है। तो सभी लोगों ने सोचा ये तो अंग्रेजी बोल रहे, उसको हम जिम्मेदारी दे। उस समय जाडेन शास्त्री और पश्चिम बंगाल की केशव भट्टाचार्य, ये दोनों प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी थे स्टूडेंट्स ब्लॉक की। हमको स्टूडेंट्स ब्लॉक की जनरल सेक्रेटरी चुना गया। चुनने के पहले हमको पूछा गया, निर्मल बोस जी की बात इंचार्ज ऑफ स्टूडेंट्स ब्लॉक, उन्हें पूछा गया मैं आपके जनरल सेक्रेटरी बनाने जा रहे, आप तैयार है कि नहीं? हमको तो आसमान से गिरा हुआ है। हम नायर जी को फोन किया, STD बुक करके फोन किया, समय मोबाइल भी नहीं था, उनसे अनुमति लिया, मैंने जिम्मेदारी संभालना शुरू कर दिया। 88 उसके बाद 95 2 बार मैं स्टूडेंट्स ब्लॉक की जनरल सेक्रेटरी हुआ। जब 97 में पुरुलिया में यूथ लीग का पहला सम्मेलन हुआ, उसके पहले तमिलनाडु का तेनी में स्टूडेंट्स ब्लॉक का ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस करके हम स्टूडेंट्स ब्लॉक छोड़ दिया। पुरुलिया में आकर के यूथ लीग का जनरल सेक्रेटरी का पद संभालना शुरू हुआ। उस समय मेरे साथ काम किया हुआ जो स्टूडेंट्स ब्लॉक का यूथ लीग का सारे नेता लोग आज मेरे साथ इसी सेंट्रल कमेटी में अलग अलग पद में हैं। कॉमरेड नरेंद्र चैटर्जी से लेकर के कॉमरेड असिम सिन्हा तक हम लोग छात्र नौजवान आंदोलन से एक एक पद में ले जा रहे हैं। 95 was also a turning point in my political career and forward block also. 95 में चित्तो बसु जी और अशोक दा ने एक नया स्लोगन पार्टी कांग्रेस रांची में हो रहे थे 95 में, उन्होंने ले आया, क्यास द यंग, क्यास द यंग, दैट वाज द स्लोगन। उस समय
सेंट्रल कमेटी मेंबर भी नहीं था, 5 लोगों को डायरेक्टली सेक्रेटरीट में चुना गया। सेंट्रल कमेटी मेंबर भी नहीं थे, 5 लोगों को डायरेक्ट सेंट्रल सेक्रेटरीट में ले गया। जयेंद्र रॉय, कॉमरेड देवव्रत विश्वास, कॉमरेड अमर सिंह कुशवाहा, कॉमरेड राजन शास्त्री एंड हम्बल माइसेल्फ ही देवराज। डायरेक्टली हम सभी को सेंट्रल सेक्रेटरीट में डायरेक्टली चुना गया। 97 में चित्तबसु जी का निधन हुआ। 97 में मदुरई में नेशनल काउंसिल में कॉमरेड अय्यनंबलम चेयरमैन, कॉमरेड जनरल सेक्रेटरी देवव्रत विश्वास चल गए। 95 तक हमारा पार्टी का नीति निर्धारण कितना भी पद्धति प्रक्रिया प्रणाली चित्तबसु जी के साथ। ये जो हमने नजदीक से देखा, सुना, पढ़ा, हम लोग ना हिंदी जानते हैं ना अंग्रेजी की तरीके से आते थे। चित्तबसु जी के साथ मैंने जो काम किया, एक मेरा पॉलिटिकल असेसमेंट किया। पार्टी सेंट्रल कमेटी का सर्कुलर मिनट सब लिखना शुरू कर दिया, मेरे से लिखवाना शुरू कर दिया। 5 पता 10 पता हम लिख के ले जाते थे चित्तबसु जी के पास, मेरा टूटा फूटा इंग्लिश में। उन्होंने ये सब पढ़ने के बाद वो काटेगा, अपना हाथ से वो काटेगा। काटने के बाद मेरे को बोलूं, तुम जो काटा हुआ छोड़ करके बाकी लिख के ले आओ। मैं फिर उसको लिख के ले जाती हूँ, लिखे जाके उसको पढ़ के पढ़ो, मैं पढ़ूँ। तुम जो लिख के लाया था 10 पता, उसका कोई भी मीनिंग 1-2 पता से छूट गया है कि नहीं, तुम बोलो। हम देख रहे थे, मैं जो लिखा है 10 पता में विस्तार से, वो 2 पता में आ गया। दिस वाज द ट्रेनिंग आई गॉट फ्रॉम कॉमरेड चित्तबसु जी। ये हमारा बड़ी किस्मती है। आज इसी प्रकार ट्रेनिंग देने के लिए हमारा पार्टी के अंदर कौन है। मैं जब पहली बार कलकत्ता आए थे, जब पुरुलिया की हुगली का सनत नंदी हमको हावड़ा स्टेशन से जब रिसीव किया, हम देख रहे थे हावड़ा स्टेशन हमारा वहां का बड़ा मैदान का वहां भी लेते थे हम। ऐसे ही हजारों लोग जा रहे आ रहे, धक्का मुक्की, हमको पता भी नहीं है कहाँ जाना आना। हमको उन्होंने कहा हावड़ा रेलवे स्टेशन में एक बड़ा गली है, तुम उसके नीचे खड़ा हो जाओ, हम लोग आ रहे हैं। उन्होंने वहां से हमको पकड़ा गया था कलकत्ता ऑफिस से। जनवरी महीने में निर्मल बसु जी स्टूडेंट्स ब्लॉक का सम्मेलन जलपाईगुड़ी में किया था, हमको ले गए थे चित्तबसु जी साथ। हमको मालूम नहीं है टंडा क्या होता है। हम अपना पैंट शर्ट पहन के आ रहे थे, ठंडा क्या चीज है हमको मालूम ही नहीं था। हम कलकत्ता हेमंत बसु भवन में आकर के खबर रहे थे। चित्तबसु जी, अशोक घोष, हेमंत बसु मार्केट है कलकत्ता में, वहां के एक मुल्ला है हमारा फोकर का, उनको